2015 से और अब तक गुस्ताखियों का जो एक सैलाब आया है, ये कोई इत्तफाकी नहीं है। आज एक रिकॉर्ड के मुताबिक तकरीबन 30 से 40 हज़ार गुस्ताखियाँ सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, जिनमें से मेरे ख्याल से 1500 की लिस्ट हमारे पास मौजूद है। इतनी शदीद गुस्ताखियाँ इतने सालों से हो रही हैं, ये इत्तफाकी नहीं है, बल्कि तारीख शाहिद है कि जब जब मुसलमानों के ईमान व अकीदे को, मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने की प्लानिंग की गई है, तो सबसे पहले हमारा टेम्परेचर नापा गया है। यही वजह है कि मुल्क हिंदुस्तान को स्पेन बनाने की तैयारी कर ली गई है, और स्पेन बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी था कि मुसलमानों के ईमान व अकीदे को जांच लिया जाए कि इनके सीनों में अपने नबी के से कितनी मोहब्बत है। और इसीलिए सबसे पहले कमलेश तिवारी के ज़रिए गुस्ताखी कराई गई थी। आपको याद होगा कि उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में लोग सड़कों पे आए थे, उसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया था, और फिर आलम यह हुआ था कि यह महसूस किया जाने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उस गुस्ताख को कोई कैफर किरदार तक पहुंचा दे, लिहाजा उसको सलाखों के पीछे भेज दिया गया। हमने ये समझा कि हमें अब हक मिल गया है, हमें जो चाहिए था वो मिल गया है, लिहाजा अब हम खामोश होकर बैठ जाएं। हकीकत ये है कि उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया था, उसे सज़ा नहीं दी गई थी। यही वजह है कि चंद ही दिनों के बाद जब वो बाहर आता है, तो फिर आने के बाद वो ऐलान करता है कि हम मोहम्मद साहब की जीवनी पे एक फिल्म बनाएंगे माअज़ल्लाह ताला। और उसने सिर्फ ये कहा नहीं था, बल्कि नक़ल कुफ्र कुफ्र न बाशद, उसने माअज़ल्लाह एक यूट्यूब पर एक छोटा सा वीडियो, एक ट्रेलर लॉन्च किया, जिसका नाम रखा रंगीला रसूल माअज़ल्लाह ताला। कहिए माअज़ल्लाह। उस वक्त से और आज तक जिस अंदाज में हमारी खामोशी रही, 5 सालों में जितनी गुस्ताखियां हुई हैं, 100 सालों में इतनी गुस्ताखियों का कोई रिकॉर्ड हमें नहीं मिलता हिंदुस्तान में। लेकिन इन 5 सालों में जो बेगैरती हमने दिखाई है, इन बेगैरतियों का भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। ये अशार, ये कलाम हम हमेशा अपने जलसों में पढ़ते रहते हैं कि बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। लेकिन मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, खुद अपने से भी पूछना चाहता हूं कि इन 5 सालों में इतनी गुस्ताखियां हुई, लेकिन हमने क्या किया? यहां बैठे हुए लोगों से अगर पूछा जाए कि आप में से हर एक तो नारा लगाने के लिए तैयार है, लेकिन कितने लोग हैं जिन्होंने अपने नबी की अजमत के लिए एक FIR जाके कराई हो, एक कंप्लेंट जाके कराई हो, तो शायद गिनती पे उंगली पे गिनने वाले लोग ही सामने आएंगे। क्यों? ये जज्बा हमारे अंदर क्यों है? हमारे अंदर ऐसा जज्बा सर्द क्यों पड़ गया है? आज अगर आप चाहते हैं कि मुसलमानों के ईमान और अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ हो, मुसलमानों की जान माल और इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत हो, तो फिर आज ज़रूरत इस बात की है कि आज हम सब मिलकर हुजूर की इज़्ज़त व अज़मत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लग जाएं, और उसके लिए बरादरी के इख्तलाफात, इलाक़ाइयत के इख्तलाफात, और साथ साथ सिलसिलों की लड़ाइयों से बाहर आना होगा। अगर इनसे हम बाहर नहीं आते हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से इन उलमा के दरमियान कहना चाहता हूं कि हम और आप किसी भी जामे शराइत सही उल अक़ीदा पीर से मुरीद हों, हम हकीकत में मुरीद हैं मुर्शिद आज़म मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनकी अज़मत पे मर मिटने के लिए अगर हमारी बरादरी, हमारा इलाका, हमारा सिलसिला रोड़ा बन रहा है, तो फिर आप याद रखिए कि हमारी ये बरादरी, हमारा सिलसिला ये काम नहीं आने वाला। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम मुत्तहिद हो जाएं। इसी के साथ मैं बानी रज़ा एकेडमी अलहाज सईद नूरी साहब और हज़रत सैयद मोइन मियाँ साहब से एक अरीज़ा पेश करना चाहता हूँ। चूँकि इस मिशन को इन्होंने उठाया है और बिहम्दिल्लाह 2016 से फ़कीर इस पर काम कर रहा है। तहरीक फ़रोग़ इस्लाम का मकसद अव्वली और मकसद आखिरी यही है। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि चूँकि आपने नेशनल लेवल पर यह बोर्ड बनाया है,
तो आप पूरे हिंदुस्तान में इस अज़्म के साथ जो जो तंजीमें काम कर रही हैं, उन तमाम तंजीमों के कम से कम 3-3, 4-4 लोगों को बुलाइए और बुलाकर बैठिए और एक मजबूत लाहे अमल तैयार कीजिए, क्योंकि ये नामुसे रिसालत का मसला कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम सब सर जोड़ कर बैठें, सोचें, उसमें हमारी वकला की टीम भी हो, तमाम लोग शामिल हों और बैठकर फिर सर जोड़कर कोई फैसला करें कि हमें हुजूर की अज़मत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या करना है। और आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपना चैनो सुकून तर्क करके इस काम के लिए लग जाएं कि हुजूर की अज़मत का दिफा करना है, हुजूर के गुस्ताखों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना है, ये बात हमें करनी है। साथ ही एक बात और अर्ज़ करूँगा कि हमें नामुसे रिसालत की हिफाजत के लिए किसी भी बदमज़हब बद्दीन का सहारा नहीं लेना है। खालिस सुन्नी सहीउल अक़ीदा लोगों को साथ लेकर काम करना है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। इसमें कोई समझौता हमें नहीं करना है। इसके अलावा हमारे अजमेर शरीफ से हज़रत वाहिद हुसैन अंगारा साहब तशरीफ़ लाए हैं, जो एक वहाँ की अंजुमन सैयदजादगान के जनरल सेक्रेटरी हैं। मेरा पहले भी हज़रत से रब्ता रहा है। नामुसे रिसालत में हुजूर की अज़मत भी आती है, हुजूर के असहाब की अज़मत भी आती है, हुजूर के अहले बैत की भी अज़मत आती है। ये सब इसमें शामिल है, क्योंकि अगर सहाबा को तकलीफ होगी तो हुजूर को तकलीफ होगी, अहले बैत को तकलीफ होगी तो हुजूर को तकलीफ होगी। तो अजमेर शरीफ में बैठकर जो लोग हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी करते हैं, उस पर लगाम लगाने के लिए हज़रत काम करें। हम सब उनका दस्तोबाजू बनेंगे इंशाअल्लाह, तब जाके नामुसे रिसालत का हक अदा होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने से ज़्यादा, आपको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। हमें मैदान अमल में आना है और काम करके तब बताना है कि बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। वाक़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।